हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस में आपको स्वागत करता हूं। किसी व्यूअर्स का कमेंट ये आया था कि सर बताइए, पार्किंग ब्रेक ऑफ करने के बाद ब्रेक छूट जाता है गाड़ी में, और पार्किंग ब्रेक वाल्व में जैसा ब्रेक को ऑन करते हैं या निकलने के बाद कैसे ब्रेक लग जाता है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, कभी कभी ये समझ भी नहीं आता। जब हम शुरुआत में हम पार्किंग ब्रेक का काम करना सीख रहा था, उस समय हमको भी समझने के लिए काफ़ी समय लग गया। यार निकालने के बाद कैसे ब्रेक लग जाता है, या जाने के बाद कैसे ब्रेक छूट जाता है। जबकि नॉर्मल ब्रेकिंग में क्या होता है, जब एयर जाता है तब जाकर ब्रेक लगता है, और एयर रिलीज होने के बाद ब्रेक भी छूट जाता है। पार्किंग ब्रेक में पूरा उल्टा काम होता है। एयर जाने के बाद आपको ब्रेक छूट जाता है और एयर निकालने के बाद आपको ब्रेक लग जाता है। तो ये समझ नहीं आता। जब शुरू में आप एयर ब्रेक सिस्टम का काम करेंगे, एयर ब्रेक सिस्टम लेके उसको डिटेल्स स्टडी करेंगे, तो उस समय थोड़ा समझने में डिस्टर्ब होता है। बाकी एक दो बार जानकारी लेने के बाद पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मेरा पास अभी फिलहाल इसका प्रैक्टिकल के लिए स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर नहीं है, नहीं तो आपको मैं सीधा शो करता है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में कैसे काम करता है। तो अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो ऑटो स्पेस चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो पहले मैं बना चुका था, बहुत पहले, तो उसको आप देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको डाउट क्लियर होने में मदद करेगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा एक्चुअल पार्किंग ब्रेक कैसे काम करते हैं। मतलब पीछे वाला जो ब्रेक चेम्बर रहता है उसका नाम होता है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, और सामने वाला जो ब्रेक चेम्बर रहता है उसका नाम रहता है आपको नॉर्मल ब्रेक चेम्बर। तो दोनों के बीच में फर्क क्या है, कैसे काम करता है, एयर निकालने के बाद कैसे ब्रेक लगता है, पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्किंग ब्रेक हम तभी यूज करते हैं जब गाड़ी को पार्क करना है। उस समय गाड़ी को क्या ब्रेक कंडीशन में रखना है ताकि गाड़ी आगे पीछे ना मूव कर जाए। तो इसलिए हम पार्किंग ब्रेक यूज करते हैं। और एक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जैसा हमारा नॉर्मल फुट ब्रेक जो है वो फेल हो गया, तो गाड़ी को रुकाना है तो पार्किंग ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक का हेल्प ले सकते हैं गाड़ी को रुकाने के लिए, और बहुत सारे सिस्टम है गाड़ी को रुकाने के लिए। तो ये बेसिकली दो काम होता है पार्किंग ब्रेक में। एयर ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें दो तरह का ब्रेक होता है, एक है फुट ब्रेक और दूसरा है कि पार्किंग ब्रेक। सो ब्रेकिंग सिस्टम में जाने के पहले आपको बता दूं, नॉर्मल जो व्हीकल्स है, जैसा बास देखे होंगे 2 एक्सेल 3 एक्सेल का जो ट्रक दिखे होंगे, उसमें सामने वाला एक्सेल में जो ब्रेक चेम्बर रहता है वो बिल्कुल सिंपल है। एक नॉर्मल ब्रेक चेम्बर, उसके अंदर एक डायाफ्राम स्प्रिंग रहता है। जब आप एयर प्रेशर आप ब्रेक प्रेस करते हैं, एयर प्रेशर जाता है आपको ब्रेक चेम्बर में, वो ब्रेक चेम्बर क्या करते हैं, पुश रॉड को पुश करते हैं और स्लैग एडजस्ट के द्वारा वो ब्रेक लग जाता है। सिमिलरली रियर एक्सेल में भी सेम देखेंगे, बट जिसमें लाइव एक्सेल होगा यानी जिसमें डिफरेंशियल होगा, उसमें आप देखेंगे वहाँ पे ब्रेक चेम्बर जो है काफ़ी बड़ा साइज में है। तो बड़ा साइज में है, अगर आप गौर से देखेंगे, आप पास में जाके देखेंगे तो उसमें दो चेम्बर आपको सेपरेट दिखाई देगा। सामने वाला यानी स्लैग एडजस्ट के पास जो चेम्बर है वो बिल्कुल पतला सा चेम्बर है, जैसा आगे ब्रेक चेम्बर है वो इस तरह का छोटा ब्रेक चेम्बर है, पीछे वाला चेम्बर काफी बड़ा है। तो ये दो चेम्बर मिला के होता है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। तो उसका नाम नॉर्मल ब्रेक चेम्बर नहीं है, उसका नाम है टेक्निकली स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। यानी उसके अंदर और कुछ काम होता है जो पार्किंग ब्रेक को भी लगाते हैं, प्लस सर्विस ब्रेक भी काम करते हैं। आप बताइए, स्प्रिंग ब्रेक चेम्बर की पार्ट में, स्प्रिंग ब्रेक चेम्बर में आप देखे होंगे दो चेम्बर है। आप इजीली देखेंगे तो आपको पीछे वाला जो चेम्बर है वो बड़ा है काफ़ी, आगे वाला चेम्बर जो है छोटा है। आगे वाला छोटा चेम्बर जो है वो सर्विस ब्रेक के लिए है। जैसा आप फुट पेडल प्रेस करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, आगे वाला एक्सेल में जैसा ब्रेक चेम्बर में एयर सप्लाई होता है, सिमिलरली पीछे वाला ये छोटा वाला जो चेम्बर है इसमें भी एयर आता है। आने के बाद डायफ्राम को प्रेस करते हैं और स्लैग एडजस्ट के द्वारा आपको ब्रेक लग जाता है गाड़ी में। और पीछे वाला जो बड़ा चेम्बर है ये है पार्किंग ब्रेक का जो चेम्बर है। इसमें अगर कभी आप स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर खोलेंगे तो आपको इजी पता लगेगा। अंदर दोनों चेम्बर के बीच में इंटरकनेक्टेड पुश रॉड है, डायफ्राम भी है, और एक मोटा कॉइल स्प्रिंग रहता है। वो कॉइल स्प्रिंग किसी किसी गाड़ी में 8 mm, किसी में 6 mm, किसी में 10 mm, इतना मोटा और लॉन्ग वेरी लेंथी कॉइल स्प्रिंग रहता है। वो लेंथी कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करके उसी चेम्बर के अंदर रखा जाता है। तो जैसा कंप्रेस करके अंदर लगा दिया, लगाने के बाद आप एयर सप्लाई कुछ भी मत करिए, तो देखेंगे वो क्या करेगा, कंप्रेस अंदर हुआ है तो वो बाहर फैलने की कोशिश करेगा, तो डायफ्राम को भी पुश करेगा। ऑलरेडी मैंने पहले बताया दोनों चेम्बर के बीच में इंटरकनेक्ट पुश रॉड है, डायफ्राम पुश करेगा और वो पुश करेगा सर्विस ब्रेक चेम्बर का डायफ्राम में, और डायफ्राम में पुश करने के बाद वो सीधा पुश रॉड बाहर ठेल देगा, यानी ब्रेक को अप्लाई कर देगा। तो जैसा गाड़ी बंद कंडीशन में है, सिस्टम में एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है,
फिर भी आपको गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो ये क्या है, उल्टा प्रोसेस में चलते हैं। जैसा सर्विस ब्रेक क्या होता है, आपको एयर जाने के बाद डायफ्राम को पुश करता है, फिर वो जाके पिस्टन को पुश करता है, यानी पुश रॉड को बाहर ठेलता है। जैसा आप एयर बंद कर देंगे, यानी एयर सप्लाई बंद कर देंगे, तो पुश रॉड अंदर आ जाएगा, ब्रेक छोड़ देगा। इसमें आप देखा कॉइल स्प्रिंग को क्या है, कंप्रेसर के अंदर रखा है। अगर एयर छोड़ दीजिए, एयर हम सप्लाई नहीं करेंगे उसमें, फिर भी क्या होगा, कॉइल स्प्रिंग अंदर फैलने की कोशिश करेगा, वो डायफ्राम को भी पुश करेगा और डायफ्राम जाकर पुश रॉड को पुश करके ब्रेक लगा देगा। तो ये होता है इसका फंडा। तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, तो स्प्रिंग को और छोटा करके रखना है। अगर वो फैलने दिया तो ब्रेक लगा देगा। तो हमने क्या किया, पार्किंग ब्रेक वाल्व रखा है। गाड़ी जब चलता है वो वाल्व क्या करता है, आपको कंप्रेस जो एयर है वो सप्लाई करता है आपको पीछे वाला चेंबर में। पीछे वाला चेंबर का पोर्ट नंबर देखेंगे 12 नंबर रहेगा। पीछे वाला चेंबर में एयर सप्लाई करता है। एयर सप्लाई करने के बाद एयर क्या करते हैं, एयर डायफ्राम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि स्प्रिंग बिल्कुल छोटा हो जाए। समझ रहे हो इसी बात को। एयर जाके डायफ्राम में यानी पीछे वाला चेंबर का स्प्रिंग के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते ताकि स्प्रिंग जो फैला हुआ था, ब्रेक लगा हुआ था, वो स्प्रिंग बिल्कुल छोटा हो जाएगा। बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, पुश रॉड वापस अंदर आ जाएगा, ब्रेक छूट जाएगा। आपको जैसा पार्किंग ब्रेक लगाना है, आप पार्किंग ब्रेक वाल्व को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा, वहाँ से जो एयर आके स्प्रिंग को दबा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करेगा, स्प्रिंग अंदर फैलेगा, फैलने के बाद पुश रॉड को फिर पुश करेगा, ब्रेक लग जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। जैसा सर्विस ब्रेक काम करते हैं उनका बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है आपको पार्किंग ब्रेक। कैसे काम करता है, क्योंकि अंदर एक मोटा कॉइल स्प्रिंग रखा है जिसको आप फ्री छोड़ देंगे तो ब्रेक लगा देगा। अगर उसको रुकाना है, उसके काम को बंद करना है तो क्या करना है, आपको स्प्रिंग को छोटा करके रखना है। छोटा करने के लिए एयर प्रेशर सप्लाई करना पड़ेगा। एयर प्रेशर जाके स्प्रिंग को दबा के रखेगा अंदर। जब तक गाड़ी चल रहा है तब तक दबा के रखेगा। अगर गाड़ी में पार्किंग ब्रेक आप ऑन किया, एयर निकल जाएगा, निकलने के बाद वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। मान लीजिए गाड़ी में पार्किंग ब्रेक में एयर है ही नहीं, कहीं पे चलते चलते एयर पाइप फट गया है, तो एयर पाइप फट जाएगा तो क्या गाड़ी को कंट्रोल कैसे करेंगे, आपको तो सर्विस ब्रेक लगेगा नहीं। जैसा एयर पाइप फट जाएगा, एयर डाउन होते होते ऐसा 3 के नीचे आ जाएगा, अपने आप पार्किंग ब्रेक क्या करेगा, स्प्रिंग फैलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको दबाने के लिए एयर ब्रेक प्रेशर तो है नहीं सिस्टम में, तो अपने आप फैल के गाड़ी में ब्रेक लगा देगा। तो ये एक प्रकार की सेफ्टी सिस्टम भी है। अगर इस वीडियो के बाद फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसमें प्रैक्टिकल करके मैं बताया हुआ था जो पार्किंग ब्रेक कैसे काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पार्किंग ब्रेक का फंक्शन क्या है और कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करिए। इसी तरह कमेंट करके सवाल पूछते रहिए, तो हम भी इसका जवाब देंगे अगर आपको मन में कुछ सवाल रहेगा तो। थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।